हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीप क्रिएशन। आज मैंने ले लिया है यहाँ पर थोड़े थोड़े से बचे हुए ऊन। ये देखिए, ये ऑरेंज कलर की ऊन सबसे ज़्यादा है, तो इसी में हम फंदे डालेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई ली है। ऊन के अकॉर्डिंग ही इसे लेना होता है। तो यहाँ पे ये जिस हिसाब से ऊन है, मैंने 10 नंबर की सिलाई ले ली है। फंदे डालने के लिए जितने हमें फंदे चाहिए उतने ही हिसाब से हम ऊन को डबल कर लेंगे। मैं यहाँ पर 50 फंदे डालूँगी। तो सबसे पहले जहाँ से ऊन डबल है वहाँ पे हम एक नॉट लगा लेंगे और इसे सिलाई में डाल लेंगे। अब जहाँ से सिंगल ऊन है, इस तरह से हमें फंदे डालने हैं। ये सिलाई में लगाया, और जो डबल ऊन है इसे हमें इस तरह से मोड़ लेना है और इसको हमें इस तरह से फंदे डालते जाने हैं। बस हमें एक नॉट लगानी है, डबल ऊन को लपेटना है और सीधी ऊन को फिर से इसमें लपेट देना है। इसी तरह से हम इसमें 50 फंदे लगा लेते हैं। मैंने सिलाई में 50 फंदे डाल लिए हैं। तो ये देखिए, इस तरह से ये आ जाएंगे। अब हमें इसमें बुनना शुरू करना है। तो जब हम सबसे पहले बुनना शुरू करते हैं, उल्टी सिलाई निकालते हैं। ये देखिए, ये हमने एक फंदा बुन लिया। देखिए, पीछे से हमने सिलाई में इस तरह से डाला, आगे से इसके ऊपर लपेटा और इसको निकाल दिया। तो जो हम आगे से लपेट रहे हैं ना, वही वाला फंदा हमारा सिलाई में आ जाता है। इसी तरह से हमें ये पूरी उल्टी सिलाई निकाल लेनी है। चलिए इसे निकालते हैं। मैंने ये पूरी सिलाई निकाल ली है। अब हम आ गए हैं सीधी साइड। ये देखिए, अब हमें सीधा सीधा बुनना है, लेकिन हमें शुरू के जो 5 फंदे हैं उन्हें उल्टा ही बुनना है। तो हम इस तरह से, जिस तरह से हमने उल्टी सिलाई निकाली थी उसी तरह से सीधे उल्टे उल्टे 5 फंदे निकाल लेंगे। ये हमारे 5 फंदे हो जाएंगे। उसके बाद हमें जो ऊन है, जहाँ से हम लपेट रहे हैं, उसे हमें पीछे कर लेना है, क्योंकि हमें सीधा बुनने के लिए ऊन पीछे चाहिए। तो अब हम इसमें सीधा सीधा बुनेंगे। इसे हमें बस सब कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा बुनते जाना है। अब देखिए, ये सीधी सिलाई बुनते हुए हम एंड में आ गए हैं। 5 फंदे हमारे रह गए हैं। फिर से मैंने धागे को आगे किया और फिर से हम उल्टा उल्टा 5 फंदे बुन लेंगे। एक बात का हमें ध्यान रखना है, जो हमारा सबसे आखिरी वाला फंदा है इसे हमें बुनना नहीं है। इसे हम ऐसी की ऐसी उतार लेंगे। इससे बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आती है किनारे पर। अगर हम दोनों तरफ से बुनते हैं तो ये बहुत ख़राब सा दिखाई देता है। अब हमारी फिर से उल्टी सिलाई आ जाएगी। तो इसे हम उल्टी उल्टी बुन लेंगे, जैसे हमने पहली सिलाई बुनी थी। और उसके बाद हमारी आएगी सीधी सिलाई। तो उसमें हमने जैसे पहले किया था, 5 फंदे दोनों साइड से उल्टे बुनने हैं और बीच में हमें सीधे बुनने हैं। ये देखिए, मेरी 4 सिलाइयाँ आ गई हैं। उसके बाद हम यहाँ पर कलर चेंज कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से सिलाई को डाला और यहाँ पे हम अपना दूसरा कलर लगा लेंगे। मैं यहाँ पे ग्रीन कलर ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ी थोड़ी सी ऊन है, तो इसमें हमारी मतलब एक जोड़ा हमारा बन जाएगा। तो मैंने ये देखिए इस तरह से ऊन को अटैच कर लिया है। अब जो दोनों छोर है ना, हरी वाली ऊन के, उसे मैंने दोनों एक साथ ले लिए हैं, ताकि ये ऊन यहाँ पर अच्छे से अटैच हो जाए। यहाँ पे मैं पूरी ये उल्टी सिलाई एक निकाल लूँगी, क्योंकि हम उल्टी साइड से ही कलर चेंज करेंगे। अब हम आ जाएंगे सीधी साइड पर। ये मैंने देखिए पूरी सिलाई निकाल ली है। यहाँ पे भी हमें उसी तरह से करना है जैसे हमने ऑरेंज वाले में किया था। शुरू के जो 5 फंदे हैं उल्टे उल्टे बुनने हैं। उसके बाद जो हमारी आएगी, वो हम धागा पलटेंगे पीछे की तरफ और सीधा सीधा बुनना शुरू कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, हम एंड में आ गए हैं। यहाँ पे मैं आगे करके उल्टे उल्टे फंदे बुन रही हूँ। लास्ट में हम ये वाला फंदा देखो ऐसे ही निकाल लेंगे। इसके बाद मैं अपना मजेंटा कलर लगा रही हूँ। ये देखिए, ग्रीन के बाद जैसे मैंने ग्रीन अटैच किया था उसी तरह से अगला कलर अटैच कर लूँगी, और ये हमारा इसी तरह से बनता जाएगा। यहाँ पे भी हमने उल्टी सिलाई में ही कलर को चेंज किया है। और जब हम उल्टी सिलाई बनाएंगे तो सीधा उल्टा उल्टा बनाते जाएंगे। जब सीधी सिलाई आएंगे तो हमें दोनों तरफ 5-5 फंदे उल्टे लेने हैं और इसे बीच में सीधा सीधा बुनना है। तो इसी तरह से हमें इसे बनाते जाना है। ये देखिए, मैंने मैजेंटा कलर में भी लास्ट में जो लास्ट वाला फंदा है उसे प्लेन ही ऐसे निकाल लिया है, बुना नहीं है। अब हमारे तीनों कलर अटैच हो गए हैं। सबसे पहले हमने ऑरेंज लिया था, फिर ग्रीन लिया और उसके बाद मैजेंटा। अब फिर से हमारा ऑरेंज कलर आ जाएगा। अब देखिए, ऑरेंज कलर को हमें यहाँ पे से कट नहीं करना है, एज इट इज़ हम ऊपर की तरफ इसे ले लेंगे। जो ऊपर के दोनों कलर हैं इसे हमें साइड कर लिया, और जो नीचे से ऑरेंज कलर है इसे हम ऊपर की तरफ लेकर बुनते जाएंगे। तो इस तरह से जोड़ भी नहीं आएगा और हमारे सारे कलर लगते जाएंगे। और अब इसमें हम उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे, और जैसे हमने ये सारे बुने हैं
इसी तरह से हम इसे थोड़ा बड़ा कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इतना बड़ा इसे बुन लिया है। यह आप अपने पैर के अकॉर्डिंग बुन सकते हैं, जितना भी आपका पैर है उसी के हिसाब से आप इसे बुन लीजिए, जहाँ तक हमारा अंगूठा आ रहा है उसके ऊपर ऊपर तक। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 10 सिलाइयाँ ग्रीन से शुरू की थी, 10 सिलाइयाँ हमारी ग्रीन की आ गई हैं। तो ये हमारी 3 कलर लगे हैं, तो 30 सिलाइयाँ हो गई, 30 उल्टी और 30 सीधी, टोटल 60 हमारी सिलाइयाँ हो गई हैं। बाकी के जो दोनों कलर हैं वो मैंने यहाँ पे कट कर दिए हैं, क्योंकि अब हम इसे नहीं लगाएंगे, सिर्फ ऑरेंज से ही इसकी बुनाई करेंगे। क्योंकि ऑरेंज कलर मेरे पास थोड़ा ज़्यादा है, तो मैंने यहाँ पे देखिए इसकी नॉट लगा दी है और वो दोनों कलर को अलग कर दिया है। अब हम सिर्फ ऑरेंज से ही बुनेंगे। उस यहाँ पे हम उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। मैंने एक बार ऑरेंज सीधा और उल्टा ले लिया है। अब हम इसमें पंजे को अलग करेंगे, थंब इसका अलग बनाएंगे और पंजा अलग बनाएंगे। सबसे पहले मैं उल्टे उल्टे 20 फंदे यहाँ पर बुन लूँगी। उल्टे बुनने के बाद ये देखिए मैंने यहाँ पर जो हमारा 19वां फंदा था वो मैंने बुन लिया है, और जो 20वां फंदा है वो मैंने जो 30 फंदे बचे हैं उधर की साइड कर दिया है, और जो हमारा 30 वाले में पहला फंदा था उसे मैंने 20वीं साइड ले लिया है, 20वां फंदा बना लिया है उसे। इसे मैंने क्रॉस कर दिया है। तो इससे जहाँ पर जो पंजा और हमारा थंब है वो अलग अलग होगा, वहाँ पर होल नहीं होगा और बहुत अच्छे से फिनिशिंग आएगी। अब हम इसकी सीधी सिलाई पर आ गए हैं। तो सीधी सिलाई में अब हम यहाँ पे सीधा सीधा बुनना शुरू करेंगे। अब हमें जो शुरू में हम उल्टे फंदे ले रहे थे वो नहीं बुनना है, सिर्फ सीधा उल्टा ही बुनना है। स्टार्टिंग में भी और एंड में भी हमें सीधा उल्टा ही बुनना है। सीधी सिलाई में सीधा, उल्टी सिलाई में उल्टा। मैं इसे पूरा इसी तरह से बुन लूँगी। अब जितना बड़ा हमारा अंगूठा है उतना बड़ा हमें इसमें सीधा उल्टा बुनते जाना है। जो 30 फंदे हैं उन्हें हम अलग से बुनेंगे, इसे हमें थोड़ा बड़ा कर लेना है। तो ये देखिए मैंने इतना बड़ा बना लिया है। ये मैंने टोटल 18 सिलाइयाँ ली हैं। अब हम आ गए हैं उल्टी सिलाई पर। उल्टी सिलाई में हम यहाँ पर अंगूठे को इसको बंद कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम बंद करने के लिए मैंने 2 फंदों को एक साथ बुना। जो एक फंदा है इसे मैंने वापस सिलाई में डाल लिया है और फिर से 2 फंदों को बुन लिया है। फिर एक फंदा आ गया है, फिर इसे हम सिलाई में डाल लेंगे। तो इस तरह से हमारे फंदे एक एक घटते जाएंगे और ये यहाँ से बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसी तरह से हमें ये पूरा कर लेना है। अब देखिए मैं यहाँ पर एंड में आ गई हूँ, हमारे 2 फंदे रह गए हैं, दोनों को मैंने एक साथ बुना। अब जो एक फंदा है इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और इसमें से अपने जो गोला है उसे निकाल लेंगे। देखिए हमारा थंब वाला पोर्शन जो है वो बन गया है, इस तरह से ये आ जाएगा। अब हम अपना जो 30 फंदे हमारे बचे हैं उसे बुनना शुरू करेंगे। इसे भी हमने उल्टी तरफ से ही शुरू करना है, उल्टी ही साइड आएगी क्योंकि हमने आधा छोड़ दिया था। तो यहाँ से मैंने उनको जोड़ लिया है जैसे हमने कलर्स जोड़े थे और अपना बुनना शुरू कर दिया। उल्टा उल्टा मैंने पूरा बुन लिया है। अब हम यहाँ पर इसकी घटाई शुरू करेंगे। तो हमें सीधी से जब हम सीधी साइड आएंगे तब हमें घटाई करनी है। अब हम सीधा फंदा बुनना शुरू करेंगे, सीधी सिलाई यहाँ पे हम बुनते जाएंगे। अब हमारे पास टोटल है यहाँ पर 30 फंदे, तो हमें 14 फंदे हमें बुन लेने हैं। 14 एक साइड छोड़ेंगे, 14 एक साइड, तो हमारे बचेंगे 2 फंदे सेंटर में। 2 फंदों का हम एक साथ बुन लेंगे। यह हमारा एक फंदा घट गया, उसके आगे हम इसी तरह से बुनते जाएंगे नॉर्मल, जैसे हम सीधा सीधा बुन रहे हैं। तो अब हमारे पास ये टोटल 29 फंदे हो गए हैं। हम उल्टी सिलाई हम एज इट इज़ उतार लेंगे। सीधी सिलाई में हमें फिर से कटाई करनी है। जब भी सीधी सिलाई आएगी तभी हमें कटाई करनी है और उल्टी सिलाई एज इट इज़ निकालते जानी है। पहले हमने 14 फंदे लिए थे और अब हमें 13 फंदे लेने हैं। 13 फंदे एक साइड करने हैं, 13 फंदे एक साइड हमें गिन लेने हैं। बीच में हमारे बचेंगे 3 फंदे। तो अब देखिए जो हमारा 14 फंदा है वो मैंने ले लिया सिलाई में, और जो इधर का जो फंदा है वो मैंने पीछे वाला फंदा आगे कर लिया, और जो फंदा इधर सिलाई में लिया था इसे भी मैंने इसलिए इधर ही उतार दिया। तीनों फंदों का अब हम एक फंदा कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पर एक साथ 2 फंदे घट जाएंगे। एक हमारा एक फंदा आ गया, वो हमारा दूसरी सिलाई में चला गया बुनकर, और बाकी के जो 13 फंदे हैं उसे भी हमें एज इट इज़ बुनते जाना है सीधा सीधा। उल्टी सिलाई को वापस उल्टा बुन देंगे। फिर अगली सिलाई आएगी, उसमें हमें जैसे पहले 13 फंदे लिए थे, फिर बाकी हमें 12 फंदे लेने हैं क्योंकि हमारे 2 फंदे एक साथ घट गए। दोनों तरफ 12-12 करके फिर 3 बचेंगे, फिर उसे इसी तरह से घटाते जाना है। 2-2 फंदे हमें घटाते जाना है और अंगूठे के बराबर बुन लेना है। ये देखिए ये मैंने बुन लिया है और इस तरह से इसकी घटाई हो गई है।
जिस तरह से मैंने अंगूठे को बंद किया था उसी तरह से ये वाला पोर्शन भी हमें बंद कर लेना है, 2 फंदों को एक साथ बुनते हुए। तो चलिए इसे कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, हमारी ये सॉक्स बन के रेडी हो गई है। अब हम इसकी सिलाई कर लेंगे। आप इसमें लंबा धागा छोड़ सकते हैं जैसे मैंने छोड़ दिया है, और इसमें सुई को डाल लिया है। अब ऊपर वाला पोर्शन जो थोड़ा सा बचा था इसे मैं सिल लूँगी। उल्टी तरफ से इसकी सिलाई करनी है। ये देखिए मैंने पंजे वाला पार्ट सिल लिया। अब नीचे से इस तरह से सिल लेंगे। जहाँ पे अंगूठा और हमारा जो सेंटर का पार्ट है यहाँ पे अच्छे से पक्का कर देंगे। इस तरह से ये हो गया। इसी तरह से देखिए अब थंब वाला पार्ट भी हमें इस तरह से सिल लेना है। इससे पहले मैं इसमें ऊपर वाला पार्ट सिल लूँगी। तो हमें बस जितना हमारे पहनने के लिए चाहिए उतना हम ऊपर से छोड़ देंगे और आगे से इसे स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए जहाँ तक हमने सिलाया यहीं से मैं वापस उल्टा ले जाऊँगी ताकि ये धागा हम काटेंगे तो ये खुल सकता है। वापस ले आएंगे इसे, और यहाँ से मैं इसके थंब वाला पार्ट भी स्टिच कर लूँगी। यहाँ से हमें पीछे से भी इस तरह से स्टिच कर लेना है। अब देखिए गाइस, हमारी ये स्टिच हो गई है सॉक्स। अब जब हम दूसरी सॉक्स बनाएंगे ना तो देखिए किस तरह से करना है। पहले हमने यहाँ पर अंगूठे को स्टार्ट किया था 20 फंदे वाला, तो इसमें हम बाद में वाला जो पार्ट है वो थंब बनाएंगे। पहले हम पंजे वाला पार्ट बना लेंगे 30 फंदे वाला, और बाद में हम थंब बनाएंगे। तो इस तरह से ये दोनों पैर की बन जाएगी। अगर आप एक जैसी बनाएंगे तो दोनों एक पैर की सॉक्स बन जाएंगी। तो इसे देखिए सीधा कर लेते हैं, सीधा करके देख लेते हैं। ये देखिए इधर हमारा आगे पंजे वाला साइड है, तो जब हम इसे बनाएंगे तो ये आगे की तरफ इस तरह से आएगा। तो इस तरह से होनी चाहिए हमारी दोनों सॉक्स। तो चलिए इसे रेडी कर लेते हैं। गाइस, पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।